गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए अपना पार्टनरशिप का नया चैप्टर, जो इसकी एक क्लास अपन लास्ट क्लास में डाल चुके हैं। आज उसी से आगे शुरू करते हैं। सभी का सबसे पहले गुड इवनिंग। आज अब आपके YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू हुआ था कि कैसे इसका अनुपात निकाला जाए, कैसे इसका पूंजी का अनुपात निकाला जाए। तो पूंजी का अनुपात निकालने के लिए हमेशा पूंजी का अनुपात गुणा उसके साथ समय करते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर लाभ में या पर्टिकुलर प्रॉफिट में या पर्टिकुलर गेन में उसको डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड होता है तो एक दूसरे के पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात एक दूसरे के समानुपात होते हैं। इसी के चैप्टर से अपन शुरू किया था कि ऐसा अपने पास ए बी ये दो इनका पूंजी का अनुपात है और यहाँ अपना सी और डी लाभ का अनुपात है। तो हम इसको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिख सकते हैं, यानी कि बी की मल्टीप्लाई सी के साथ और ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करने पर दोनों का इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल दोनों का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि बी गुणा सी इक्वल टू ए गुणा डी। जैसा अपना मैंने बताया कि ए बी मेरा पूंजी का अनुपात है, सी डी मेरा लाभ का अनुपात है। पूंजी का अनुपात बनाने के लिए पूंजी गुणा टाइम करते हैं कि ए ने 1 रुपया लगाया 1 महीने के लिए, बी ने 2 रुपये लगाए 4 महीनों के लिए, तो इस प्रकार उसको जितने उतनी पूंजी उसको उसी के समय के साथ मल्टीप्लाई करने पर अपना पूंजी का अनुपात बन जाता है। ऐसा अपना प्राइमरी बेसिक क्लास है वो इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू हो चुकी है। फिर हम इसमें कर रहे थे कि ए कुछ पैसे लगाता है, बी कुछ पैसे लगाता है, ये मान लेते हैं x रुपये लगाता है, ये y रुपये लगाता है। ये व्यापार शुरू करता है सबसे पहले और 12 महीने तक व्यापार में रहता है। ये व्यापार में सिर्फ 8 महीने रहता है। तब हम ए और बी का पूंजी का अनुपात लगा लेंगे कि यहाँ से 3 के टेबल से 4 के टेबल से यहाँ 2 बार, यानी 3x रेशियो में 2y, ये अपना क्या है, पूंजी का अनुपात है। ठीक है, इससे आगे हम इसी क्लास में अब पूंजी यहाँ तक लगा दी, कितने समय तक लगाई, फिर अपन ने लगाया कि ए और बी पूंजी लगाते हैं, x पूंजी लगाते हैं, ये y पूंजी लगाता है। फिर ये पूंजी अपनी 6 महीने तक रखता है, ये भी अपनी पूंजी 6 महीने तक रखता है। फिर इसमें ये इसको दुगुना कर देता है, यानी 6 महीने बाद ये इसको दुगुना कर देता है, यानी 2x कर देगा, ये 6 महीने तक चलेगी और ये इसकी आधी कर देता है। इस टाइप के भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं कि इसने अपनी पूंजी को दुगना करा है, इसने अपनी पूंजी को आधा करा है, तो फिर इसका लाभ का अनुपात पूंजी का अनुपात क्या होएगा। इसका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मान लेते हैं कि पी नाम का एक प्रॉफिट है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। चलो देखो, आज बैक टू क्लासेज अपन आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ए व बी मिलकर ओपन की सुनना ही है, मजा आ रहा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ए तथा बी एक व्यापार में 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी पूरी पूंजी 7 माह बाद ए अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है, वापस निकाल लेता है। ए अपनी सारी पूंजी वापस निकाल लेता है तथा बी अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लेता है तथा बी अपनी आधी पूंजी
आधी पूंजी वापस निकाल लेता है। तथा एक निश्चित समय बाद इनका लाभ का बंटवारा तथा एक निश्चित समय बाद इनके लाभ का बंटवारा चार अनुपात 5 में किया जाता है। एक निश्चित समय बाद इनके लाभ का बंटवारा 4:5 में किया जाता है। तो बी ने इस व्यापार को कितने समय तक किया? आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए तथा बी एक व्यापार में 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 7 माह बाद अपनी संपूर्ण पूंजी वापस निकाल लेता है तथा बी उसी समय आधी पूंजी वापस निकाल लेता है तथा एक निश्चित समय बाद इनके लाभ का बंटवारा 4:5 में किया जाता है। तो बी ने इस व्यापार को कितने समय तक किया या बी इस व्यापार को कितने समय तक चलाता है, यही क्वेश्चन है। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। चलो जस्ट 30 सेकंड देता हूं, इसको करने की कोशिश करो। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूं। ए 12 मंथ, बी 9 मंथ, सी 14 मंथ और डी नन ऑफ दीज। चलो आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे है, ऑप्शन आपके सामने करने की कोशिश करो जस्ट। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ए और बी दो व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करते हैं। मान लेते हैं ए ने 6 रुपए लगाए, वहां बी ने कितने लगाए? 5 लगाए। कोई बात नहीं, जैसे रेशो दे रखा है यहाँ मैं इसको 1 से गुणा करूंगा। रेशो का मतलब तो यानी 6 हो गए, यहाँ 5 हो गए, 5 हो गए। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 600 लगाता है, तो इसके कंपेरिजन में ये 500 लगाता है। तो ऐसा ही रेशो चलता रहेगा। सबसे पहली बात का लाइन का मतलब यहां तक अपना क्लियर हो गया। व्यापार शुरू करते हैं 7 माह बाद, यानी ए ये रुपए लगाता है और 7 माह तक लगाता है। इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 यहां तक भी ये 7 माह तक व्यापार में रहता है। उसके बाद क्या है कि ए अपनी संपूर्ण वापिस, यानी ये यहाँ 7 माह बाद 7 महीने बाद पूरा व्यापार खत्म कर देता है, जबकि बी बना रहता है। बी ने क्या बोला है कि अपनी आधी पूंजी यानी 5x रुपए लगाए थे, आधी पूंजी वापस ले ली, तो 5x डिवाइड 2 ये पूंजी व्यापार में रही। और हम इसको मान लेते हैं कि ये कितने महीने, देखो अपनी वापस पूंजी लगाता है और ये जो पूंजी है ये मान लेते हैं वाई टाइम के लिए लगाइए, ठीक है। और इस बात को हम लिख सकते हैं चलो इसको x से हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां इन्होंने वाई टाइम के लिए लगाई है और तो इनका रेशियो बना देते हैं, यानी 42 रेशियो में 35 प्लस में 5y/2। ये इसकी पूंजी ये है, इसकी पूंजी ये है, ठीक है। और इनके लास्ट में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हुआ है? देखो पूंजी का अनुपात अपने सामने आ चुका है। इसको और कर लेते हैं छोटा, 42 अनुपात में 70 प्लस 5y/2 और यहाँ इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। ये 84 यानी अपनी पूंजी का अनुपात आ गया, ए अनुपात बी की पूंजी है 84 रेशियो में 70 प्लस 5y। और अब इसके लाभ का बंटवारा 4:5 में करना है, यानी पूंजी का अनुपात
और लाभ का अनुपात एक दूसरे के समानुपात होते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं कि 84/70 + 5y इक्वल टू क्या होगा, ए का अनुपात ए के सामने, बी का अनुपात बी के सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या में ये कैंसिल हो गया, 21 बार कट गया, यानी 70 + 5y इक्वल टू 105, और यहां से 5y इक्वल टू कितना हो गया, 105 - 70, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 35/5, यानी y आया यहाँ से 7 मंथ आया। देखो पहले 7 महीने पहले व्यापार किया था, y की वैल्यू यानी 5/2 मल्टीप्लाई में 7, यानी 7 महीने उसने बाद में व्यापार किया, 7 महीने उसने पहले व्यापार कर लिया, यानी टोटल उसने कितने मंथ व्यापार किया, 14 महीने व्यापार किया, और ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, करेक्ट है। आपके सामने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसको समझ आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसका खुद का हो गया वो और भी अच्छी बात है, और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार बोर्ड पे फिर से देखें। ए तथा बी ने 6 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से व्यापार शुरू किया, यानी यहाँ 6 रुपए या 5 रुपए। इसने शुरुआत में 7 महीने तक ही व्यापार किया, तो 6 × 7, इसने पहले 5 रुपए 7 महीने तक ही लगाए दे रखा है, यानी ये जब अपने व्यापार के साथ छेड़खानी करता है तो उसी टाइम पे ये भी करता है, आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 7 महीने तक उसने ये रुपए लगाए, उसके बाद उसने 5/2 आधी पूंजी लगा दी, आधी व्यापार में रहेगी, तो y समय के लिए लगा दी। मैंने यहाँ से दोनों का रेशियो निकाला है, रेशियो निकाल के y की वैल्यू सोल्व करी है। y की वैल्यू पहले 7 ऑलरेडी पहले थी और 7 और आ गई अपने पास, तो टोटल उसने व्यापार किया था 7 + 7 14 महीने व्यापार किया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी में कि इस प्रकार से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज बहुत ही शानदार इस टॉपिक से रिलेटेड शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल समय का 1/6 कुल समय का 1/6 भाग के लिए ए ने एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने इसी व्यापार में 1/3 भाग, बी ने इसी व्यापार में 1/3 भाग पूंजी का 1/3, एक ही बात है, पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी ने शेष पूंजी शेष समय के लिए निवेश की निश्चित समय बाद उनको कुल 46,000 रुपए का लाभ होता है तो 46,000 रुपए का लाभ होता है, तो ए, बी और सी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन मेरा सामने आप बोर्ड पे लिखा है, ए ने एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल समय के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है, बी इसी व्यापार में पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी ने
शेष पूंजी का शेष समय के लिए निवेश करता है। निश्चित समय बाद एक समय होता है व्यापार करने का, वो पूरा होने के बाद उनको कुल 46,000 रुपये का लाभ होता है। तो इस व्यापार में ए को होने वाला लाभ, बी को होने वाला लाभ, सी को होने वाला लाभ का गणना करनी है और आपको सामने सोल्व करो, समझाते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, बैक टू क्वेश्चन। बात करते हैं ए, बी और सी की। जब आपके सामने ऐसा भिन्न फ्रैक्शन वाली सिचुएशन आ जाए तो अपन यहां पे सबसे पहले पूंजी मान लेते हैं ए, बी और सी। यानी ये कुल पूंजी का लगा रहा है 1/6 भाग, ये पूंजी का 1/3 भाग, तो सर रिमेनिंग की बात हो रही है, ठीक है, शेष ये लगाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन संख्याओं का जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम ले लो, अपने पास बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 6, यानी 6 रुपए में 1/6 भाग ए ने कितना रुपए लगा दिया 1। अगर मैं बात करूं बी की तो बी ने 6 रुपए पूंजी का 1/3 भाग, तो बी ने लगाया 2। टोटल अपने पास व्यापार में 6 रुपए थे, वहां ए ने लगाया है 1 है, तो बी ने लगाया 2 है, तो सी ने कितने लगा दिया, टोटल 6 का इन दोनों में घटा देंगे तो सी ने कितने रुपए लगा दिए 3। यही दे रखा है कि ए ने कुल पूंजी का, अभी पहले पूंजी की बात कर लें तो एक कुल पूंजी का 1/6 भाग और बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी 1/6 और 1/3 का एलसीएम ले लिया, तो अपने पास सबसे संख्या एलसीएम वाली संख्या आ गई अपने पास 6। तो 6 में अगर मैं ए की पार्टनरशिप की बात करूं तो वो 1 रुपए है, बी की पार्टनरशिप की बात करूं तो वो कितने समय के लिए है, कितने पूंजी है वो 2 रुपए। और जब बात करी शेष पूंजी रिमेनिंग, तो 6 रुपए में दोनों ने 3 रुपए लगाए, तो बचा हुआ पूंजी कितने लगा दिया, सी ने लगा दिया। यहाँ अपने पास पूंजी का अनुपात हो गया। अब बात करते हैं समय के अनुपात की। समय के साथ यानी टाइम भी मल्टीप्लाई होगा इसमें। देखो अब टाइम ऐसी ही परिस्थिति आ गई टाइम के साथ है, यानी 1/6 1/3 ऐसे है, तो फिर से क्या ले लो, दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। अपने पास एलसीएम कितना आया 6 आया। 6 में एक ही पार्टनरशिप 6 में 1/6 है, तो यानी उसने 1 रुपये एक महीने के लिए, सपोज कर लो 1 महीने के लिए, बी ने 1/3 यानी 2 महीने के लिए, तो सी ने रिमेनिंग लगा दिया। अब क्या है इनके, इसका अनुपात 4:9, ठीक है, यानी ए 1 रुपये लगा रहा है, वहां बी कितने लगा रहा है 4 और सी कितना लगा रहा है 9। चलो एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी लिखने में। सी कुल पूंजी पूरे समय के लिए लगा रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो शेष समय के लिए की बजाय यहाँ क्या आएगा, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा डाटा में लिखने में मिस्टेक कर दी। सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा रहा है, तो यहाँ अपन देखो पूरे समय, पूरा समय कितना था 3 रुपए लगा रहा है पूरा समय, यानी अपन ने एलसीएम कितना लिया था 6, तो यानी ये पूरे समय के लिए 6 के लिए लगा रहा है, तो यहाँ अपना रेशियो बन गया 18। यानी कि अब ए बी सी यानी लाभ का अनुपात इस अनुपात में बटेगा 1:4:18 में। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं कि टोटल 46,000 रुपए का लाभ हुआ, वो किसके इक्विवेलेंट में है, 18 और 4 22 प्लस 1 23 के इक्विवेलेंट है। अगर मैं ए की पार्टनरशिप पूछूं तो ए 2,000 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, बी के 4 के इक्विवेलेंट 4 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और सी का क्या 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास अलग अलग पार्टनरशिप के हिस्से में आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं।
ए ने व्यापार कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल समय का 1/6 भाग के लिए लगाता है। बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यहां मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था कि मैंने शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाई थी, बट यहाँ क्या है कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अपना जो 46,000 रुपये का लाभ होता है तो वो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, यानी अपन 1/6 भाग है वो 1/6 भाग यानी कि 1/6 और 1/3 का कॉमन ले लेंगे, यानी सॉरी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हम इसको डिवाइड किससे करेंगे कि 1/6, 6 रुपए में ए ने कितने लगाए 1/6, 1/6 का मतलब हो गया कि 1 रुपये ए ने लगाया, बी ने कितने लगाया 1/3, 6 का 1/3 2 रुपये होता है, और सी जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग के लिए, यानी 1 2 3। हम बात कर लेते हैं टाइम की, यानी 1/6 और 1/3 का फिर एलसीएम लिया, वो आ गया 6। अब ये किसके लिए बता रहा है कि ए ने 1/6 के लिए, 1/6 के लिए, तो यानी 1 महीने के लिए, इसने 2 महीने के लिए, और यहाँ 6 यानी पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए बता रहा है। तो ये 1/6 हो गया, ये 3 हो गया, यानी यहाँ से 1 4 18 का रेशियो आ गया, और अपन ने इसका ए बी सी में डिवाइड कर दिया। सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यापार में ए तथा बी ने 4:5 में 4:5 के अनुपात में एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार में ए तथा बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी निवेश करते हैं। आज हम इस टॉपिक से जो निकालने वाली पूंजी है उसी की बात कर रहे हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग, बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग व्यापार से वापस निकाल लेते हैं। बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस निकाल लेते हैं तथा 10 माह बाद उनको कुल लाभ 7,600 का होता है। ए तथा बी की अलग अलग हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। एक व्यापार में ए तथा बी ने 4:5 के अनुपात में एक पूंजी निवेश करते हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4, बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग व्यापार से वापस निकाल लेते हैं। 10 माह तक उनका व्यापार चलता है और उनको 7,600 रुपये का लाभ होता है। तो ए तथा बी की हिस्सेदारी अलग अलग हिस्सेदारी की, उनको लाभ में कितना कितना बंटवारा मिलेगा वही निकालना है कि ए को कितने रुपए मिले, वहां बी को कितने रुपए मिले। चलो निकालने वाला क्वेश्चन अपने पास पहले हो चुका है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ए और बी व्यापार शुरू करते हैं। ए 4 रुपए लगाता है, वहीं बी 5 रुपए लगाता है। क्या बोलता है कि पूंजी निवेश करते हैं, 3 महीने तक सारा व्यापार चलता है, व्यापार ठीक ठाक चलता है, 3 महीने तक उन्होंने 3 महीने तक पैसे लगा दिए। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये कर रहा है कि ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी वो टोटल 4 रुपए व्यापार में लगाता है और 1/4 वापस निकाल लेता है। यानी 4 रुपए में 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 रुपया वापस निकाल लेता है। यानी अब कितने रुपए लगाए उसने, 3। क्या बोला इस लाइन को इंपॉर्टेंट, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग, यानी अपनी पूंजी कितनी है, एक ही 4 रुपए, तो 4 का 1/4 1 रुपये होता है, तो 1 रुपये, 4 रुपये व्यापार में लगा रखे थे, 1 रुपये उसमें से वापस निकाल लिया, तो व्यापार में अब कितने रुपए बचेंगे, 3। और कितने समय के लिए, अब देखो कि टोटल 10 महीने तक व्यापार चला है, 3 महीने तक उसने 4 रुपये लगाए थे, अब बचे हुए 7 महीने उसने 3 रुपये लगाए। अब बात करते हैं बी की। बी ने 5 रुपये व्यापार में लगाए थे, 3 महीने तक व्यापार सही चला, उन्होंने सेम लगा लिया। अब आगे क्या कर रहा है कि 5 का 1/5 वापस निकाल लेता है, यानी 1 रुपये इसने भी वापस निकाल लिया। 5 रुपये लगाए थे, 1 रुपये वापस लगाया, तो व्यापार में बचे कितने, अब 4 रुपये बचे। और ये भी कितने महीने के लिए लगाता है, 7 महीने तक। क्यों लगाता है 7 महीने तक, क्योंकि 10 महीने तक बाद उनको व्यापार कुल लाभ हो जाता है, 10 महीने तक ही व्यापार चलता है, करीब 3 महीने पहले हो गए। अब देखो यहाँ से इसका रेशियो बना लेंगे, टोटल 12 + 21, यहाँ 15 + 40 28, यानी यहाँ हो गया 43 रेशियो में 33, यानी इन दोनों का रेशियो आ गया अपने पास 33:43। ये सबसे छोटा रूप है। और टोटल देखो इनका अनुपातों का योग कितना हो गया, 76 और अपोन में 76, यानी टोटल अपन को 7,600 का लाभ हुआ। वो किसके इक्विवेलेंट है, 76 के इक्विवेलेंट है। अगर ए की पार्टनरशिप पूछी तो मल्टीप्लाई बाई 33, अगर बी की हिस्सेदारी पूछी तो मल्टीप्लाई बाई 43 कर दो 100, यानी 3300 रुपये ए को मिलते हैं और 4300 रुपये बी को मिलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। अपना जो साझेदारी का चैप्टर है वो 90% क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, इसमें एक नया पार्ट आता है, सक्रिय साझेदार। पहले तो बात करते हैं सक्रिय साझेदार क्या होता है, एक्टिव पार्टनर के, जिसको सक्रिय को बोलते हैं हम एक्टिव। एक्टिव का मतलब यह होता है कि जिस व्यापार को करने वाला है उसकी देखरेख की जो एक जिम्मेदारी होती है, यानी मान लेते हैं कि एक आदमी होता है व्यापार में पैसे लगाने वाला होता है, एक होता है उसको संभालने वाला। तो जो पैसे लगाने वाला था वो बैक एंड होता है और जो उस व्यापार को देखरेख करता है वो फ्रंट एंड होता है। यानी एक व्यापार में से व्यापार अपन चाहे कॉस्ट्यूम का कुछ भी कर ले, एक शॉप खोल ली, शॉप में एक आदमी ने उसमें पैसे लगा लिए, मान लो कि 5 लाख रुपए व्यापार लगा के उसने व्यापार शुरू करके दे दिया। अब वो उस शॉप को चलाता नहीं है, शॉप दूसरा वाला चलाता है। ठीक है, तो इस व्यापार में देखो व्यापार शुरू किया तब तो हिस्सेदारी क्या है उसकी, एक ने पैसे लगा दिए, एक ने 0 रुपये लगाए। लेकिन बात ये हुई थी कि एक को अगर व्यापार शुरू करेगा तो लाभ मिलेगा 50-50, लेकिन व्यापार की देखरेख कौन करेगा, बी करेगा। तो इस देखरेख के लिए उसको कुल लाभ का अलग से हिस्सेदारी में क्या बोल दिया कि 10% हिस्सेदारी आपको कुल लाभ की मिलेगी। यानी आपने अगर 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से क्या, चलो कुछ तकनीकी इश्यू की वजह से अपना वीडियो रुक गया था। बात करते हैं सक्रिय साझेदारी की। क्या थी सक्रिय साझेदारी, कि ए को व्यापार शुरू करने के लिए मान लेते हैं कि ए और बी दोनों व्यापार करते हैं, एक उसमें पैसे लगा रहा है, दूसरा उसमें उस व्यापार की देखरेख करता है। जो व्यापार की देखरेख करता है उसी को अपन एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, सक्रिय साझेदार बोलते हैं। होता कैसे है, देखो कि ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, ए और बी एक व्यापार करते हैं, एक उसमें व्यापार में 4,000 रुपये लगाता है, एक उस व्यापार में 5,000 रुपये लगाता है। ठीक है,
आपको ये बोला गया है कि एक को कुल लाभ मान लेते हैं, वर्ष के अंत में उनको 10,000 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो ए उसमें सक्रिय साझेदार है और सक्रिय साझेदार होने के नाते उस व्यापार की देखरेख करने वाला है, तो उसको 10% कुल लाभ का पार्टनर मिलेगा। कुल लाभ का 10% भाग तय हो गया देना। ये साझेदारी जब होती है, जब व्यापार की बॉन्डिंग होती है, उसी समय तय हो जाता है कि तेरे को जितना भी लाभ होगा उसका 10% भाग अकेले तुझको उस व्यापार की देखरेख के लिए मिलेगा। उसके बाद जो बचेगा वो शुद्ध लाभ होता है। अब आपको ये बोला गया कि 10% ए को मिल गया, बचा हुआ जो भाग है वो उसको पूंजी के अनुपात में मिलेगा। यानी 10,000 रुपए का लाभ हुआ, उसमें से 10% बोलेगा तो 1,000 रुपए तो ए को ऑलरेडी अपने अकाउंट में आ गए। अब बची हुई राशि कितनी है अपने पास? 9,000। बची हुई राशि अपने पास 9,000 है, वो उसको पूंजी के अनुपात, जितनी उसने पूंजी लगाई थी बी ने ए ने, उस पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। यानी यहाँ पे 4:5 में डिवाइड कर देंगे। एक यहाँ से कितना और मिल जाएगा? ए को 4,000 रुपए और मिल जाएंगे, बी को यहाँ से कितने रुपए मिल जाएंगे? 5,000 रुपए मिल जाएंगे। देखो अब बात सबसे इजीली ये है कि यहाँ दोनों ने लाभ दोनों को बराबर हो रहा है, लेकिन पूंजी ए ने कम लगाई थी, बी ने ज्यादा लगाई थी। बी ने 5,000 रुपए लगाए थे, वहां उसके कंपैरिजन में ए ने कितने लगाए? 4 ही लगाए थे। लेकिन लाभ बराबर क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें ए एक्टिव पार्टनर है, इसको बोलते हैं हम सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार होने का मतलब है कि जब शुद्ध लाभ होता है तो उसमें पहला जो डिवाइड बनता है वो सक्रिय साझेदार के रूप में निकाला जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, ए तथा बी ए तथा बी 30,000 तथा 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखो, ए तथा बी 30,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए इस व्यापार में सक्रिय साझेदार होने के नाते, सक्रिय साझेदार होने के नाते उसे कुल लाभ का, ए सक्रिय साझेदार होने के नाते उसे कुल लाभ का 20% भाग देना तय हुआ। 20%, कुल लाभ का 20% भाग देना तय हुआ। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ, वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ 1,00,000 रुपए का हो, तो 1,00,000 रुपए का हो तो ए तथा बी के लाभ की अलग अलग गणना क्या होगी? आपके सामने क्वेश्चन है कि ए तथा बी क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए इस व्यापार में एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर होने का मतलब जो कुल लाभ होगा उसमें पहले ही 20% हिस्सेदारी ए के खाते में आ जाएगी। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो उसके पूंजी के अनुपात में डिवाइड होगा। यही सक्रिय साझेदारी का मतलब होता है। क्वेश्चन करते हैं सोल्व। ए बी, बात करते हैं इनकी पूंजी का अनुपात। ये जहां पे 30,000 रुपए लगाता है, ये वहां पे 50,000 रुपए लगाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि इनकी पूंजी का अनुपात बन गया 3:5 में। ये अपनी पूंजी का अनुपात है। लाभ कितना है इनका? कुल लाभ, पहले कुल लाभ की बात करते हैं तो 1,00,000 है। अब देखो
1 लाख का जो अगर सक्रिय साझेदारी एक्टिवनेस की वजह से अगर पैसे डिडक्ट होते हैं तो कितने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? 20%। 20%, यानी कि अब 20% रिमूवल हो गया, तो यानी अब शुद्ध लाभ कितना बच गया? प्योर लाभ। प्योर लाभ की बात करें तो प्योर प्रॉफिट की बात करें 80,000 बच गया अपने पास। 80,000 किस में डिवाइड होगा? वो इनकी पूंजी के अनुपात में, यानी ए को 3 रुपए मिलेंगे, वहां बी को 5 रुपए मिलेंगे, यानी यहाँ पे इसको लाभ के हिस्से में 30,000 मिल गए, यहाँ इसको लाभ के हिस्से में 50,000 मिल गए, और 20,000 ऑलरेडी बी के खाते में, जो एक्टिवनेस पार्टनर होने के नाते उसको कितने खाते में आ गए? 50,000। यानी ए का कुल लाभ 50,000 रुपए है, ए के लाभ की गणना 50,000 रुपए है, तो वहां बी की लाभ की गणना कितनी आ गई? 50,000। लेकिन अपन ने इनको किस अनुपात में बांटा है? 3:5 में, लेकिन लाभ फिर भी क्या लेके आ रहे हैं? वो 50,000, यानी 20,000 का प्रॉफिट इस व्यापार की देखरेख के लिए मिला है। ठीक है, इस प्रकार का। चलो ये नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं। चलो आज के लिए एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे बोला जा सकता है, और डे नहीं, क्वेश्चन ऑफ द ईयर भी, ये भी काम आएगा इस पार्टनरशिप के लिए, कि अगर आपको ये बोला जाए इस क्वेश्चन को तो नॉर्मली सोचने में ये वाला क्वेश्चन करने वाले। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापार में 3 साझेदारों को के लाभ का अनुपात 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। 5:7:8 है। यदि इनका धन यदि इनका धन 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने व्यापार में रहा हो, इनका धन 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने व्यापार में रहा हो, तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? और आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कुछ इस प्रकार हैं। 5, 7, 8, 20, 49, 64, 5:7:8, और सी नंबर ऑप्शन है 38, 28, 38, 28, 21, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन इनमें जो 3 है इन्हीं में है, नन ऑफ दिस। तो आपको ये नहीं है कि सर आपने लिखवा दिया और इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ए बी सी में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका 5:7:8 के अनुपात में हो रहा है, और तथा इन्होंने व्यापार में जो पैसे लगाए थे वो कितने लगाए हैं वो उनका रेशियो निकालना है। बाकी धन है वो 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने व्यापार में रहा है, तो इनकी पूंजी का अनुपात निकालना है।
क्वेश्चन आपको करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में आंसर देना है। अब यहां से वीडियो पॉज करो और जब तक वीडियो ऑन नहीं हो रहा जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं हो जाए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराता हूं। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। एक बार तो कोशिश करें कि किया हुआ क्वेश्चन अपना किया है, सही है। फिर उसके बाद आंसर भी इस ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में मैच करना है। अगर मेरा ऑप्शन मैंने करवाया उस ऑप्शन से मैच कर रहा है तो आपने किया हो तो चैप्टर क्लियर हुआ है। अगर नहीं कर पाए हो तो आपको चैप्टर क्लियर नहीं है, वापिस एक बार वीडियो पूरे जरूर देखें। करो 30 सेकंड आपके सामने करो। हो गया? कितना आ रहा है? नहीं करो। देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों ने अपनी पूंजी लगा दी थी। अपन ने मान ली है इसने x रुपए लगाए, इसने y रुपए लगाए, इसने z रुपए लगाए। सीधी सिंपल सी बात है, ए ने व्यापार में x रुपए लगाए, बी ने व्यापार में y रुपए लगाए थे, जी ने z लगाए, ठीक है, सी ने z रुपए लगाए। अब देखो कि ए व्यापार में कितने महीने रहा 14 मंथ, बी व्यापार में कितने महीना रहा 7 मंथ और डी व्यापार में कितने महीने रहा 8 मंथ। अपन यहाँ पे ए बी यानी ए का रेशियो है 14x रेशियो में 7y रेशियो में 8z है। ये अपना पूंजी का अनुपात आ गया। अगर मैं लाभ के अनुपात की बात करूं तो आपके सामने लाभ का अनुपात गिवन है 5:7:8। ये अपना है लाभ का अनुपात। आपके सामने लाभ का अनुपात भी आ गया, पूंजी का अनुपात भी आ गया। अब देखो कि इस वाले पार्ट से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं। देखो इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 14x अपॉन में 7y रेशियो में 5 अपॉन में 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन में इसको बना लेता हूं 7y अपॉन में 8z इक्वल में रेशियो में क्या आ रहा है 7 रेशियो में 8। ये बात लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 8 से 8 महीने 5:7। ए 14 महीने व्यापार में रहता है, बी 8 महीने व्यापार में रहता है और सी 7 महीने व्यापार में रहता है, ऐसा, ठीक है। यहां से अपने पास देखो पहले वाला इक्वेशन एक बार फिर देखो 14x अपॉन में 8y रेशियो में 5 रेशियो में 7। दूसरी बात हुई थी अपनी कि इस वाले रेशियो के यानी 8y अपॉन में 7z, 8y अपॉन में 7z इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 7 अपॉन में 8, 7 अपॉन में 8। ये इक्वेशन अपने पास दूसरा हो गया। पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को सोल्व करो। पहले वाले इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे, देखो मैं यहाँ विजिबिलिटी नहीं है तो यहाँ कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन आपने सभी ने लिख लिया है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 14x मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू 8y मल्टीप्लाई में 5। और यहाँ से अगर 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 7, यानी 49x इक्वल टू 20y। और हम इसको x अपॉन में y लिख सकते हैं 49 अपॉन में 20 अपॉन में 49, ठीक है। ये अपना ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा बताएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हुई अपनी बी की बात कर लेते हैं 8y अपॉन में 7z 7 अपॉन में 8 और यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8y मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू 7 7 का 49, यानी कि 64y अपॉन में यहाँ 49z हो जाएगा और यहाँ y अपॉन z में आ जाएगा 49 रेशियो में 64। अपन यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं a b c। ए बी की वैल्यू, ए बी का रेशियो यानी इसका वैल्यू आई है यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 49 है। दूसरी वैल्यू आई है अपने पास यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 64 है। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला 49 आ जाएगा, ये वाला 49 आ जाएगा। इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा में 49 रेशियो में 49 मल्टीप्लाई में 49
रेशियो में 49 मल्टीप्लाई में 64 और पूरे इक्वेशन में 49 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि अपना आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या बना है, बी 49 और 64, ऑप्शन बी करेक्ट है, करेक्ट आंसर। आई होप सभी को मजा आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए ने व्यापार में x रुपए लगाए, बी ने y रुपए लगाते, जी ने जेड ने 8 रुपए लगाए, सॉरी सी ने जेड रुपए लगाए। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ए ने 14 महीने व्यापार किया, बी ने 7 महीने व्यापार किया और सी ने 8 महीने व्यापार किया। इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व किया, यानी ये पूंजी का अनुपात आ गया अपने पास, ये अपने पास लाभ का अनुपात आ गया। पूंजी का अनुपात समानुपात होता है लाभ के अनुपात, तो यानी इस वाले भाग को पहले एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लिया। दूसरा 8y और 7z को दूसरा इक्वेशन लाते हैं, पहला दूसरे को सोल्व करते हैं। यहाँ से x y z का रेशियो आ जाता है 20 रेशियो में 49 रेशियो में 64। जिसने ये माना है कि पूंजी का अनुपात समानुपात लाभ के अनुपात में, यानी कि 5:7 अनुपात, मोस्टली बच्चों का 99% बच्चों का आंसर यह आया था 5:7:8, बिना कुछ देखे टिक कर दिया, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल इसी पार्ट में एक्टिव पार्टनर के रूप में और भी क्वेश्चन करवाएंगे अपने साथ, और भी कुछ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।